भी सैयद मोहम्मद अली साहब भी ये कह रहे थे कि जो तौसी पसंदी है, जारहियत है इसराइल की, उसने इस नहज पे ला करके खत्ते को और मिडिल ईस्ट को खड़ा कर दिया है कि जो खतरा है उसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस की जा रही है, जिसने इस मुआहदे की जरूरत को भी जन्म दिया। आप अग्री करते हैं? देखें, इसमें तो अब ये वक्त की जरूरत बन चुका था मुआहदा। मामला सिर्फ तौसी पसंदी के अज़ाइम का नहीं है, मामला तो ये है कि किस तरह वेस्ट जो है वो इसराइल के इस तरह के गैर कानूनी गैर इंसानी जो इकदाम हैं और जिस तरह वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है, जिस तरीकों के जो कवानीन है, दुनिया के आलमी कवानीन की वायलेशन कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं और उस पर वेस्ट आंखें बंद करके बैठा हुआ है अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो अब ये वो वक्त आ गया है जो कि हमने देखा कि दोहा में जो एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद जो एलामिया भी जारी किया गया और उसमें जो करारदादें सामने आई, उसके बाद तो अब मिडिल ईस्ट में खास तौर पे हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनको अपनी जो स्ट्रेटेजिक उनके जो रुझानात हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो अब सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि अब दीगर जो हैं उनको भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जो दिफाई ताउन के जो मुआहदे हैं, दिफाई उनकी जो तरजीहात हैं, उन्होंने किसके साथ ये चीजें आगे लेके चलनी है। और अब ऐसे नजर आ रहा है कि बहुत सी जो अलाइनमेंट्स हैं हम खिते में देखेंगे कि वो आगे तब्दील होती दिखाई देंगी। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह के इकदाम हम देख रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं, इसमें यानी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो किस तरह से खामोश तमाशा ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वो खुद उन ममालिक में बैठे हुए हैं जिनका काम है ये उनका दिफा करना, जिन्होंने उस दिफाई मुआहदों की मद में कितने बेनिफिट्स ले रखे हैं, लेकिन एक तमाशा जो है वो लगा दिया गया। और उसके बाद ये अब शायद ये रियलाइजेशन थी वहां पर और ये होनी भी चाहिए थी कि अब किस तरह से एक ऐसा मुल्क जो जिसकी वैसे ही पाकिस्तान जो है हिजाज मुकद्दस की हिफाजत के हवाले से इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है और बड़ा कैटेगोरिकली ये पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान में कोई भी किसी की भी हुकूमत हो, तो ये सबके लिए बराबर जो है ये मामला बराबरी की सतह का मामला है। लेकिन अब ये चूंकि रियासत की सतह पे मुआहदा हो गया है, दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा होना दुनिया के लिए पैगाम है कि अब आपने इधर नहीं देखना, अगर इधर देखने का सोचा भी तो ये जारियत तस्वुर होगी, फिर एक मुल्क रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर दोनों मुल्क रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसमें दुनिया को मालूम है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्स की आप अदील बात कर रहे हैं, तो अरब ममालिक के इत्तेहाद की बातें हो रही थी, एक मुश्तरका लाहे अमल की बातें हो रही थी। आप देखते हैं कि इस कोलिशन में दूसरे मुल्क भी लेटर ऑन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक जरूरत तो महसूस की जा रही है ऐसी कोलिशन की? जी बिल्कुल शामिल हो सकते हैं और ये शामिल होना पड़ेगा उन्हें। और आप ये देखें ना कि कतर ने किस तरह वहां पे एक बड़ी दुनिया की बड़ी पावर जो है वहां पर उसको अड्डे दे रखे हैं। वहां पर वो किस तरह कतर ने जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको वो तैयारे गिफ्ट कर रहे हैं, उनके साथ अरबों डॉलर्स की उनके डिफेंस के मुआहदे हैं, उनके अरबों डॉलर सालाना लग रहे हैं इस काम पे। और ये सब कुछ करने के बावजूद अगर यही कुछ होना है, उनकी मुल्क की सालवियत चैलेंज होनी है, उनकी इज्जत और तकरीम जो है उनके मुल्क की वो चैलेंज होनी है, तो फिर उसके बाद तो आगे यही मामला होना है। देखें कि इससे पहले क्यों ये बात नहीं हो रही थी, क्यों गुज़िश्ता चंद घंटों में सूरत हाल तब्दील हुई है। उसकी रीजन ये है कि वेस्ट ने अगर अपनी प्रायोरिटीज जो है वो तय कर ली हैं और उन्होंने ये देख लिया है कि जो भी हो, जो भी जुल्म हो रहा हो, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही हो और कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसके बाद शायद ये वक्त आ गया था। और आप ये देखें पाकिस्तान का किरदार इसमें, ईरान पे जब अटैक होता है इसराइल का, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक मौसर आवाज बन के ईरान के साथ जो है वो खड़ा होता है और इसराइल की मजम्मत करता है। इवन अमेरिका की जानिब से जब हमला किया गया था पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की थी। और अब जब कतर पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर वो वहां पहले पहुंचे और उन्होंने अमीर कतर के साथ जो बैठ के उनके साथ यकजहती का इजहार किया और बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ये जो अरब इस्लामिक समिट है उसमें तजवीज दी एक ऐसी टास्क फोर्स की, ऐसी फोर्स बनाने की जो इसराइली जो अज़ाइम हैं उनको काउंटर करने के हवाले से। तो अब ये वो वाकई ये वक्त आम पहुंचा था और अब ये शायद बहुत टाइमली है और इस चीज की जरूरत है। अदील, आपने वेस्ट की बात की और यकीनन आपने ये बात दुरुस्त कही कि जब भी दुनिया में कुछ ऐसा होता है तो वो आंखें बंदी रखता है, इंसाफ के मामले पे साथ खड़ा नहीं होता ऐसे मुल्कों पे।
तो लेकिन क्या इस मामले के ऊपर वो रिएक्ट करेगा? ये चीज तो शायद पसंद ना है उसे। आप ये देखें कि पाकिस्तान भारत के मामले पे क्या हुआ। पाकिस्तान भारत के मामले पे पाकिस्तान क्या करा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे कोई इस तरह कोई जारहियत की तो पाकिस्तान इसका रिस्पांस भरपूर तरीके से देगा। उस वक्त हमने देखा कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसको लाइट लेती रही, इसको कैजुअल लेती रही, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि ये सही। अदील, आपकी बात में बाद में आप यकीनन जारी रखिएगा। इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बाहमी मुआहदा तय पाया है। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत होगी तो दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं आजकल की सिचुएशन के अंदर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप ये देखें कि पिछले 78 सालों के अंदर हमने अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर और मजबूत कर लिया और इतना ज्यादा हमने अपने आप को रेलिवेंट कर लिया कि आज सऊदी अरब जो आलमे इस्लाम की पहचान है, आलमे इस्लाम अपने मसलों के लिए सऊदी अरब की तरफ देखती है और आज सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ ये दिफाई एग्रीमेंट कर रहा है। आप इस चीज से इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब को डिटेरेंस चाहिए तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, और अगर पाकिस्तान को डिटेरेंस चाहिए तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। आज भारत को ये पैगाम चला गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी अरब की फौजें हमारे साथ मिलकर लड़ेंगी। और आज मिडिल ईस्ट के अंदर ये पैगाम चला गया कि अगर कोई सऊदी अरब पे हमला करने की जुर्रत करेगा तो पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो सऊदी अरब का जो है वो दिफा करेंगी। और ये जिस तरह हमने 10 मई 2025 को साउथ एशिया में डिटेरेंस को रिस्टोर किया था, इंडिया को ये बताया था कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है, और हमने अपनी फौज के जरिए, अपनी एयरफोर्स के जरिए, अपनी नेवी के जरिए और अपने एक मजबूत जो मुल्क के जरिए जो हमने दुनिया को बताया, मैं समझता हूँ कि आज उसकी जो सिग्नल है वो चला गया। कल भी देखें, परसों 57 इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हुए थे, लेकिन फैसला फिर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करना है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चीज है कि सऊदी अरब ने इस चीज को महसूस किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ये कैपेबिलिटी रखता है अपना दिफा करने की भी और हमारी दिफा करने की भी। देखें, यहाँ से तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट है सऊदी अरब की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के अंदर भी पाकिस्तान का किरदार है। और ये जनरल आसिम मुनीर की कैपेबिलिटी है और उनकी लीडरशिप है कि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छे लेवल पे ले गए, ट्रंप के साथ बैठ के मामलात को ठीक किया। नरेंद्र मोदी और अमेरिका जिसकी बहुत तगड़ी पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ा। इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे, इंडिया जो है वो अमेरिका के प्रेशर के नीचे आया। और इस वक्त देखें, ट्रंप जो है वो जनरल आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है, जहाँ खड़ा होता है कि मैं पाकिस्तानी जनरल से जब मिला तो मुझे बड़ा मजा आया और वो बड़ा विजनरी लीडर है। आज सऊदी लीडरशिप भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप की तारीफें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं कि जिस तरह हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, हम पे एग्रेशन किया गया, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ने किस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हमने ये फैसला किया कि अगर कोई मैली आंख से सऊदी अरब की तरफ देखेगा तो हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे। और भारत अब दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी परेशान है कि आज अगर पाकिस्तान पे वो हमला करते हैं तो सऊदी फौजें पाकिस्तान में होंगी। ये दिल्ली को पैगाम है और मेरा ख्याल है मोदी साहब की नींदें पहले ही जो है वो उड़ी हुई हैं कि उनकी एयरफोर्स पहले नहीं लड़ सकी थी। उनको इस चीज का पता था कि शायद हम S-400 ले आए और राफेल ले आए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो पैगाम गया है, और ये पैगाम 57 इस्लामिक दुनिया में भी गया है, साउथ एशिया में भी गया है, अफ्रीका में गया है, और सबसे बढ़ के क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न ममालिक की काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं, तो आज ये पैगाम वेस्टर्न दुनिया में भी गया है कि अगर सऊदी अरब जो कि सबसे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट अहमियत का मुल्क, आपको पता है कि अमेरिकी सदर जब अपनी दुनिया में जब वजीर सदर बनता है तो जो नॉर्मली जिस मुल्क का दौरा करता है वो सऊदी अरब है। तो आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता चला है कि जिस पाकिस्तानी जनरल से मैं मिला था उसकी कैपेबिलिटी ये है कि आज सऊदी जो लीडर है वो उनके साथ मिलकर बैठ के दिफाई एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को बड़ी मुबारक इस हवाले से। आज हमारा दिफा मजीद मजबूत हो चुका है
और आज सऊदी अरब का दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये मुआहिदा जो है वो दोनों मुल्कों के मुफाद में है। डॉक्टर साहब, अभी आप इस्लामी ममालिक की बात कर रहे थे, तो जो बैठक हुई थी 57 ममालिक की, उसमें ये समझा जा रहा था कि कोई मुश्तरका लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अब जब दो मुल्क जो हैं वो आपस में एक मुआहिदे में आ गए हैं, तो इसमें मजीद इस्लामिक ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इसमें क्या प्लान करते हैं। देखिए, हम एक प्राइमरी एग्रीमेंट हुआ दो मुल्कों के दरमियान, और सबसे बढ़ के ये है कि जो थ्रेट्स, जारी बात है, सऊदी अरब को है वो डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहेगा।